हेलो सोल फैमिली, हब ऑफ डिवाइन आर्ट्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या रहने वाली है। आपके लिए उनकी क्या डीप डार्क फीलिंग्स है, उनकी सच्ची भावनाएं दिल की क्या है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेस कॉन्टेक्ट में हो या ब्रेकअप में हो, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो क्या आपको कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर या नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी रीडिंग्स आपको मिलती रहे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी ये आपको रेजोनेट करेगी, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी उससे 48 आवर्स तक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। और अगर आप फ्री ऑनलाइन टैरोट कार्ड रीडिंग कोर्स करना चाहते हो तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस डाल दिए हैं। वो 1 बाय 1 देख के आप खुद के लिए और अपने पेरेंट्स, अपने आस पड़ोस वालों के लिए भी खुद से अपना ही टैरो कार्ड रीडिंग करके आप खुद ही पैसे भी कमा सकते हो और अपना खुद का फ्यूचर भी टैरो कार्ड रीडर बना सकते हो। तो चलिए फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके और उनके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसी रहने वाली है एनर्जीज। 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, celebration, 10 of pentacles, the high priestess and 2 of wands। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ swords। यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उस हिसाब से आपके और आपके पार्टनर के बीच स्पेशली मुझे आप थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप मुझे यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप या आपके पार्टनर। या तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप अभी इतने ग्रो हो चुके हो अपनी लाइफ में। अगर आप लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, ब्रेकअप सिचुएशन में थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। आप बहुत ज़्यादा आपने अपने ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे आपने इतना फोकस किया है कि अब आप इतने क्या बोलते हैं कि आप इतने रिजोनेट हो गए हो और वो पेन से निकल चुके हो जो पेन उन्होंने दिया था। तो और आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। तो दूर से ही आपको स्पाई करते, आपको आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब मैं जाऊं तो जाऊं किस मुंह से इस पर्सन के पास जाऊं, यानी कि आपके पास वो कैसे आए। क्योंकि पास्ट में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको बिट्रायल हुआ है, आपके साथ में बहुत बड़ा तगड़ा वाला धोखा दिया गया है, आपको झूठ कपट छल से ठगा गया है। उस वजह से आप अभी भी स्लीपलेस नाइट जी रहे थे। यानी कि लास्ट पास्ट में भी मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो आप लास्ट 15 डेज़ में भी काफ़ी कंफ्यूज थे, आप डिप्रेसिव थे थोड़े से, और आपको रात को नींद नहीं आती थी। आप वही सोच रहे थे कि मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो इस रिश्ते में जितने एफ़र्ट्स डालने चाहिए थे उतने एफ़र्ट्स डाले थे, पर फिर भी मुझे जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसा करके आप रातों को जग जग के मुझे रोते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो। बट प्रेजेंट में आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हो, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप कहीं पे भी पार्टी नाइट कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं अगर आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आपके घर में ही कोई शादी वगैरह है जो आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे फ्यूचर में नेक्स्ट प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहे हो। अगर है या फिर अभी चल रही है तो आप वहाँ पे सेलिब्रेशन में अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ में पार्टी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ही हैप्पी हो अभी, बट पास में आपने बहुत ही पेन सहा है और बहुत ही आपने एक
कहते हैं ना कि डार्क सोल ऑफ नाइट आपने बहुत ही महसूस की है। और अभी आप थोड़े से स्पिरिचुअल, आपने बहुत ही अपनी अवेकनिंग की है, आपने मेडिटेशन वगैरह किया है, आपने स्पिरिचुअल गीता, रामायण या ऐसे कुछ कोई भी चीज़ें, बुक्स जो थी स्पिरिचुअल्स वो आपने पढ़ी है और आपने खुद को हील किया है। आपने खुद को हील किया है स्पिरिचुअल वे पर चलकर, मेडिटेशन करके। क्योंकि आपको एक टाइम था पास्ट में कि आपको लग रहा था कि आप कहाँ जाए, आप क्या करें। आप इतने डिस्ट्रॉय हो चुके थे अपनी ही फीलिंग्स में कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप क्या करें और क्या नहीं। बट आपने स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो, खुद काफ़ी सारी स्पिरिचुअली आपने बुक्स वगैरह पढ़ी है, मेडिटेशन वगैरह किया है। उस वजह से अब आपने डिसीज़न ले लिया है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का। आपने अपनी करियर में, ग्रोथ में, सक्सेस में ज़्यादा फोकस किया और अभी भी आप टोटली फोकस हो गए हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में ताकि आप उनको जो चेस कर रहे थे पीछे वो नहीं कर रहे हो। और उन्हें वही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, शायद आपकी लाइफ में उनकी जगह किसी ने ले तो नहीं ली है। उस वजह से भी वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड होते हुए मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं और आप और उनका क्या पैचअप फिर से होगा। आपका और उनका क्या पैचअप फिर से होगा। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहने वाली है। यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है एनर्जीज़ कि आपने कमिटमेंट चाहा था उनसे, पर वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। इसके लिए वो पास्ट में दुम दबा के भाग गए थे और आपको, आपके साथ में ही झूठ कपट, बेट्रायल हुआ था, आपको अंधेरे में रखा गया था कई सारी बातों से। और उस वजह से आप बहुत ही हर्ट हुए थे। और कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट देंगे, क्या कमिटमेंट देंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। और बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मिल रही है वो पास्ट में उन्होंने आपके साथ में बहुत ही गंदी तरीके से आपको बोलते हैं ना सिट बैक किया है। यानी कि आपके साथ में इतना गंदा और इतना भद्दा मजाक किया था कि आपको खुद ही ने, उन्होंने आपको रिलेशन में लाए। आपको बहुत शुरुआत में तो बहुत ही लव बॉम्बिंग किया और जैसे आप उनको और आपको लगा कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो। और एक टाइम ऐसा आया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बस जीते थे और मरते थे, ऐसी हालत थी आपकी। बट जैसे ही आपने कमिटमेंट मांगा, जैसे ही आपने कमिटमेंट मांगा तो वहाँ पर आपको उन्होंने चीट किया और उन्होंने ही इस रिश्ते से किसी भी यानी ब्लेम गेम खेल के आप पे ही सब कुछ ब्लेम डाल के और झगड़ा वगैरह करके वहाँ से वो खुद दुम दबा कर भाग गए थे और आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए थे, ब्रेकअप सिचुएशन में चले गए थे। क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लव पार्टनर भी था, आपके साथ साथ में ही कोई अनदर एक पार्टनर था जिससे भी वो कमिटेड थे। उस वजह से उन्होंने आपके साथ में ये सब किया था और आपने कमिटमेंट मांगा तो उन्हें लगा कि यार मैं तो अब फंस चुका हूँ। तो वहाँ से उन्होंने दुम दबा के भागना ही या फिर आप पे ब्लेम गेम करना ही ज़्यादा महफूज समझा अपने के लिए। पर प्रेजेंट की बात की जाए तो उनको पता चल गया है कि अभी इस रिश्ते में कुछ भी नहीं रहा है। आपके रिश्ते को आपने आपकी तरफ से ख़त्म कर दिया है। उनको पता चल गया है कि आप इस रिश्ते से बाहर निकल चुके हो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही
गंदी ब्लेम गेम आपके साथ में खेली थी और इमैच्योर आपके साथ में जो भी बिहेवियर किया था, आपको लोगों के बीच में हर्ट किया था, आपको बदनाम किया था, आपके शायद पैसों को लेकर भी आपके साथ में कुछ चीट हुआ था, तो वहाँ ये सब होने की वजह से उनको पता है, उनकी सोल मानती है कि आप इस रिश्ते से पूरी तरीके से आप बाहर निकल चुके हो। बट प्रेजेंट में नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका टोटली फोकस आप पर है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं और फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से आपके साथ में नई शुरुआत की जाए, क्योंकि वो पूरा गांव घूम के आए। उन्होंने दूसरा जो उनका लव पार्टनर था उनके साथ में भी उन्होंने एक टाइम था जब अच्छे से समय बिताने की कोशिश की, बट बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाए, मुझे इनके जितना यानी कि आपके जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। आपने जितना प्यार उन्हें दिया है वो प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, वो उन्हें पता है। इस वजह से वो फिर से आपके साथ में नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे वही सोचते हुए, उसके बारे में एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें फिर से आपकी ओर आना है। अगर फाइनेंस को लेकर आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थे तो वो पैचअप करके भी किसी भी तरीके से आपके साथ जुड़ने का वो मन बना चुके हैं। बट फिर भी अभी मैं बोलूँ, कमिटमेंट वाली तो अभी भी कोई यहाँ पे मुझे एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही है। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगते थे, बट उन्हें अभी भी वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। हाँ, बट वो फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? क्या अगर उनके पार्टनर फिर से आते हैं तो क्या उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके पार्टनर्स अगर वापस आते हैं तो क्या उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए, आपको भी बहुत ही क्लियर माइंड से बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, यानी कि उनको अपनी गलतियों का एहसास है, बट आपको भी थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर वो वापस भी आते हैं, आप फिर भी चलो नई शुरुआत कर लो। आप उनसे प्यार से बात कर सकते हो, फ्रेंडलीनेस से आप आगे चल सकते हो, बट उससे आगे आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। आपको अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना है। हाँ, आप अगर वो फ्रेंडशिप में आना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स बन के ठीक है फिर भी रह लो, अगर रहना चाहते हो तो। और अगर आप इमोशनली कनेक्टेड हो, मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से कि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड इतने हो कि वो वापस आएंगे, तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे भी। बट मैं आपको यही सलाह देती हूँ कि अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो तो प्लीज़ आप फिर से वही ट्रॉमा से पास नहीं होना है उस वजह से, क्योंकि ये पर्सन जो है वो बिल्कुल ही कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, फ्यूचर में भी कोई कमिटमेंट नहीं देगा। उनकी जो एनर्जीज़ है वो फ्लर्टियस्ट ही है। तो आप अगर कैजुअल रिश्ता रखना चाहते हो, हाय हेलो कैसे हो तो वो ठीक है, बट आगे फ्यूचर नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आपके जो भी पार्टनर हैं वो आते हैं, वो कमिटमेंट लेके नहीं आ रहे हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप फिर से वो जो गलतियाँ आपने पास्ट में की है वो ना ही दोहराए तो ज़्यादा अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।